Good morning students. In previous part of video we have to solve some illustrations related to the total assets to debt ratio. आज हम एक नया रेशियो स्टार्ट करेंगे दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो. प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स. यानी शेयर होल्डर फंड में अगर टोटल असेट्स से डिवाइड कर दें तो हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो निकलकर आ जाएगा. शेयर होल्डर फंड के सब फॉर्मूलेज में आपको बता चुका हूं. टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो के मैं आपको सब फॉर्मूले बता चुका हूं. तो इन दोनों के सब फॉर्मूले आप वही यूज करेंगे जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किए थे. अब हम इनके कुछ इलस्ट्रेशंस सॉल्व करते हैं. Let's take illustration, that is illustration number 57. In this illustration we have share capital of rupees 5 lakh, non-current assets 22 lakh, reserve and surplus 3 lakh and current assets 10 lakh. And we have to calculate proprietary ratio. Formula क्या होता है इसका? Shareholder fund divided by total assets. शेयर होल्डर फंड हम कैसे निकालेंगे? शेयर होल्डर फंड को निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स. नॉन करंट असेट्स की वैल्यू उनको गिवन है 22 लाख और करंट असेट्स की वैल्यू गिवन है हमको 10 लाख. तो यानी टोटल असेट्स हमारी हो गई 32 लाख रुपीस की. अब सॉरी, ये शेयर होल्डर फंड का नहीं है, ये टोटल असेट्स का फॉर्मूला है. अब हम शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला यूज करेंगे. शेयर होल्डर फंड के लिए हम यूज करेंगे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. तो देखिए शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख. तो यानी ये हो जाएगा टोटल 8 लाख रुपीस. ये हमारी शेयर होल्डर फंड की वैल्यू हो जाएगी. अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स. शेयर होल्डर फंड की वैल्यू निकलकर आई है 8 लाख रुपीस और टोटल असेट्स की वैल्यू आई है 32 लाख. तो ये हो जाएगा 0.25 रेशियो 1. 0.25 रेशियो 1. अगर आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें, कुछ फॉर्मूले में ये परसेंटेज की फॉर्म में भी दे रखा है. तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स मल्टीप्लाई बाय 100. यानी तब यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज करेंगे 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स यानी 32 लाख. तो ये हो जाएगा 25%. तो दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. Let's take one more illustration, that is illustration number 58. In this illustration we have information regarding balance sheet. In balance sheet at liability side shareholder fund इसके अंदर तीन आइटम है. इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000, रिजर्व एंड सरप्लस 25,000, नॉन करंट लायबिलिटी 60,000 में डिवेंचर 60 के हैं और करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल 15,000. टोटल लायबिलिटी 2,50,000 की. और असेट साइड में नॉन करंट असेट्स के अंदर फिक्स टेंजिबल असेट्स 1,25,000, करंट असेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट 75,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40 और अदर करंट असेट्स 10. टोटल असेट्स 2,50,000. देखिए हमें निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो. फॉर्मूला मैंने क्या बताया? शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स. टोटल असेट्स आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. कितनी? 2,50,000. और शेयर होल्डर फंड के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. तो शेयर कैपिटल हमको यहां पे दे रखी है कितनी? 1 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है, 50,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू 25,000 है. यानी ये हो जाएगा हमारा 1,75,000. अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करेंगे. शेयर होल्डर फंड की वैल्यू हमने निकाली 1,75,000 और टोटल असेट्स जो क्वेश्चन में गिवन है 2,50,000
50,000, ये हमारी टोटल असेट्स की वैल्यू हो जाएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.7/1, यानी 0.7/1 ये हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो का अमाउंट हो जाएगा। मेरे ख्याल से Now let's take one more illustration, that is illustration number 59. In this illustration we have information regarding the equity share capital 2 lakh, 10% preference share capital 3 lakh, in reserve and surplus we have general reserve 2,50,000 and statement of P&L balance 1,50,000. 12% debentures 16 lakh, current liability 6,80,000, fixed assets tangible 21 lakh and long term investment 2 lakh rupees, and now in last current assets 8,80,000. We have to calculate debt equity ratio and proprietary ratio and total assets to debt ratio. यानी तीनों ही हमें जो तक हमने फॉर्मूला जो रेशियो यूज किए हैं तीनों की कैलकुलेशन करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए शेयर कैपिटल में हमको इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों दे रखे हैं। तो 2 लाख रुपीस की इक्विटी शेयर कैपिटल, 3 लाख रुपीस की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व 2,50,000 और स्टेटमेंट ऑफ P&L 1,50,000। तो ये हो जाएगा 5 और 4 9 लाख, यानी शेयर होल्डर फंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 लाख। अब नॉन करंट लायबिलिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज के लिए हमको केवल 12% डिबेंचर्स दे रखा है, ठीक है? डिबेंचर्स इसमें दे रखे हैं हमको, और ये कितनी वैल्यू के हैं? 16 लाख। कोई हमें और इंफॉर्मेशन गिवन है नहीं, तो 16 लाख की हमारी नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगी। अब हम निकाल लेते हैं टोटल असेट्स। उसका फॉर्मूला होता है नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स, ठीक है? अब देखिए नॉन करंट असेट्स के लिए हमें यहां पर गिवन है, देखिए फिक्स्ड असेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी फिक्स्ड असेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दें और करंट असेट्स को ऐड कर दें तो टोटल असेट्स आ जाएगी। तो देखिए फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू है 21 लाख और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, यानी टोटल नॉन करंट असेट्स हो गई 23 लाख की, और करंट असेट्स की वैल्यू गिवन है 8,80,000। 21 और 23 और 8 31,80,000 ये हमारी टोटल असेट्स हो जाएगी, ठीक है? अब हमें फॉर्मूला यूज करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करते हैं टोटल असेट्स टू डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। नॉन करंट लायबिलिटी हमने दे रखी है 16 लाख रुपीस की, हमने कैलकुलेट की है 16 लाख, और डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड की वैल्यू की हमने निकाल रखी है 9 लाख रुपीस। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो डेब्ट इक्विटी रेशियो की वैल्यू निकल कर आएगी 1.78/1। नेक्स्ट हम निकालते हैं टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो। तो इसकी फॉर्मूला यूज होता है टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल असेट्स की वैल्यू हमने यहां पे कैलकुलेट कर ली 31,80,000, और नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे 16 लाख रुपीस के डिबेंचर हमको गिवन है, तो 31,80,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख ये हो जाएगा हमारा 1.99/1। और लास्ट में हम निकालेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। शेयर होल्डर फंड की वैल्यू 9 लाख और टोटल असेट्स जो हमने निकाल रखी है यहाँ पे 31,80,000। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 31,80,000 ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.28/1। तो ये क्वेश्चन था जिसमें आपको अब तक जो सॉल्वेंसी रेशियो के 3 अब तक आपने एग्जांपल पढ़े रेशियो के, वो तीनों ही कैलकुलेट करने थे। Now let's take one more illustration. In this illustration, that is illustration number 60. In this illustration, we have non-current assets 40 lakh,
करंट असेट्स 40 lakh, long term borrowing 25 lakh, long term provision 15 lakh, and current liability 20 lakh. And we have to calculate all three solvency ratios, that is debt equity ratio, total assets to debt ratio, and proprietary ratio. So first of all we have to calculate the amount of total assets. टोटल असेट्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स, यानी नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स को हम ऐड कर लेंगे। नॉन करंट असेट्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 40 लाख और करंट असेट्स की वैल्यू भी गिवन है 40 लाख, यानी टोटल 80 लाख रुपीस, ये हमारा अमाउंट हो गया टोटल असेट्स का। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे नॉन करंट लायबिलिटी के लिए। नॉन करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यानी इन दोनों को मैं ऐड कर दें तो नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 25 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 15 लाख, यानी टोटल 40 लाख, ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज की वैल्यू हो गई। अब हम यूज करेंगे शेयर होल्डर फंड के लिए। शेयर होल्डर फंड के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टोटल असेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल असेट्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहां क्वेश्चन में 80 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी भी हमने कैलकुलेट कर ली है 40 लाख, और करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है 20 लाख, यानी 80 में से 60 माइनस करेंगे तो शेयर होल्डर फंड की वैल्यू हो जाएगी 20 लाख। अब हम सारी चीजें कैलकुलेट हो चुकी हैं। सबसे पहले तो हम डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। नॉन करंट लायबिलिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 40 लाख रुपीस, और डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड की वैल्यू है 20 लाख, यानी ये जो रेशियो होगा 2:1 हो जाएगा डेट इक्विटी रेशियो का। नेक्स्ट वन इज टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल असेट्स हमने यहां पे कैलकुलेट की 80 लाख, और डिवाइडेड बाय नॉन करंट लायबिलिटी जो हमने यहां पे कैलकुलेट कर रखी है 40 लाख। तो ये रेशियो भी हमारा जो है 2:1 कैलकुलेट होगा। क्लियर? और लास्ट में हम निकालेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो। इसका फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स। शेयर होल्डर फंड की वैल्यू हमने यहां पे कैलकुलेट की है 20 लाख, और टोटल असेट्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहां पर 80 लाख। तो ये 0.25:1, ये हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो का अमाउंट हो जाएगा 0.25:1। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे इनटू आप 100 करेंगे तो ये आंसर 25% हो जाएगा। लेट्स टेक वन मोर illustration. In this illustration we have total debt 12 lakh rupees, current assets 5 lakh rupees, capital employed 10 lakh rupees, and working capital 1 lakh rupees. From these information we have to calculate debt equity ratio, total assets to debt ratio, and proprietary ratio. Then first of all we have to calculate the amount of current liability. तो current liability निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे current assets माइनस वर्किंग कैपिटल। तो current assets क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन है 5 लाख रुपीस की, तो 5 लाख माइनस वर्किंग कैपिटल, ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 1 लाख रुपीस का, यानी जो टोटल करंट लायबिलिटी की वैल्यू आएगी वो निकल कर आएगी 4 लाख रुपीस। 4 लाख रुपीस करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट क्वेश्चन में गिवन है हमको 12 लाख, माइनस करंट लायबिलिटी हमने कैलकुलेट की 4 लाख, यानी 8 लाख, ये हमारी करंट लायबिलिटी की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हम शेयर होल्डर फंड निकालेंगे। शेयर होल्डर फंड के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में हमें गिवन है 10 लाख रुपीस का,
और नॉन करंट लायबिलिटी भी हमने कैलकुलेट की है 8 लाख, यानी 2 लाख रुपीस हमारा शेयर होल्डर फंड का अमाउंट हो गया। अब हम टोटल असेट्स कैलकुलेट करेंगे। टोटल असेट्स कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है हमें 10 लाख और करंट लायबिलिटी हमने यहां पे कैलकुलेट की थी 4 लाख, तो यानी 14 लाख ये हमारी टोटल असेट्स की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए तीनों हमारे आगे, सबसे पहले हमें निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला नॉन करंट लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो देखिए नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू है 8 लाख और शेयर होल्डर फंड हमने यहां पे कैलकुलेट कर रखा है 2 लाख रुपीस, तो ये डिवाइडेड बाय 2 लाख कर लेंगे, तो ये 4:1 ये हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो का अमाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें निकालना है टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो, फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल असेट्स हमने यहां पे कैलकुलेट की थी 14 लाख और नॉन करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर रखी है हमने 8 लाख, तो यानी 14 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख आप करेंगे तो 1.75:1। और लास्ट में हम यूज करेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है प्रोप्राइटरी रेशियो का? शेयर होल्डर फंड मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन टोटल असेट्स। अगर परसेंटेज में हम निकाल रहे हैं तो शेयर होल्डर फंड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 2 लाख रुपीस का, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन टोटल असेट्स 14 लाख। तो ये आप इसे करेंगे, अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये परसेंटेज में निकल के आएगा 14.29%। 14.29% ये आपका अमाउंट हो जाएगा प्रोप्राइटरी रेशियो का। तो ये हमारे इलस्ट्रेशन थे जिनमें आपको तीनों सॉल्वेंसी रेशियो निकालने थे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस पार्ट ऑफ वीडियो वी हैव solved questions related to the proprietary ratio, total asset to debt ratio or debt equity ratio. Today we going to solve question related to interest coverage ratio और इसका फॉर्मूला होता है EBIT. EBIT means earning before interest and tax divided by interest paid on लॉन्ग टर्म डेट या नॉन करंट लायबिलिटी, यानी आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसके कंपैरिजन में इंटरेस्ट आप कितनी पे कर रहे हैं लोन पर, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काउंट करते हैं। ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आता है ये टाइम्स में आता है, इसको हम रेशियो में प्रेजेंट नहीं करते, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स। EBIT का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, प्लस टैक्स पेड, कितना आपने टैक्स पे कर दिया वो, प्लस इंटरेस्ट पेड ऑन नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज पर आपने कितना इंटरेस्ट पे कर दिया, ये चीज आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो इन फॉर्मूलेस की हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशंस को देखते हैं। Now let's take an illustration. That is illustration number 63. In this illustration we have Prakash Limited has a loan of rupees 10 lakh. प्रकाश लिमिटेड के ऊपर एक 10 लाख रुपीस का लोन है और इस लोन पर इंटरेस्ट पे की है 1,25,000 और जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो 5 लाख है, यानी EBIT। यानी EBIT कितना है हमारा? EBIT है 5 लाख और इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट लायबिलिटी ये आपने पे की है 1,25,000 की। अब देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला EBIT अपॉन इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट लायबिलिटीज। तो EBIT क्वेश्चन में आपको गिवन है 5 लाख आपकी EBIT है और 1,25,000 ये आपकी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट लायबिलिटीज है।
तो डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स ये आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का अमाउंट आ जाएगा कि आप जितना प्रॉफिट अर्न करते, जितनी इंटरेस्ट पे करते हैं उसकी 4 टाइम्स आप अर्निंग करते हैं। Now let's take one more illustration, that is illustration number 64. In this illustration we have net profit after tax 1,20,000, 12% long term debt 20 lakh and tax rate 40%. देखिए क्वेश्चन में आपको जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स है, तो हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स आप पे कर चुके हैं 40%। 40% अगर आप टैक्स पे कर चुके हैं तो मींस ये हमारी वैल्यू कितने परसेंट है, 60% वैल्यू ये रिमेनिंग पार्ट का है। तो यानी अगर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है तो आपको 100% वैल्यू निकालनी होगी। तो आप कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके लिए आप क्या करेंगे 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 60, क्योंकि मैंने बताया कि ये परसेंट आपकी 60% है, तो ये कितना हो जाएगा 2 लाख, ये आपका अमाउंट हो जाएगा 2 लाख। अगर आप इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट देखिए 12% लॉन्ग टर्म डेब्ट है 20 लाख का, यानी 20 लाख रुपीस पर आप 12% की इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो यानी 2,40,000 की आपकी इंटरेस्ट जा रही है। तो आपकी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की वैल्यू कितनी हो गई 4,40,000। तो ये क्या हो गया आपका EBIT। ठीक है, अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट लायबिलिटीज। EBIT आपने यहां पे कैलकुलेट कर लिया 4,40,000 का, और इंटरेस्ट आप कितनी पे कर रहे हैं 2,40,000 की, यानी 4,40,000 का प्रॉफिट है और आपकी 2,40,000 की इंटरेस्ट है, तो यानी आपका आंसर हो जाएगा 1.83 टाइम्स, यानी आपकी जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की वैल्यू है वो 1.83 टाइम्स की है।